हेलो स्टूडेंट्स, जो हेलो अल्केन्स का लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 में हम हेलो अल्केन्स बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट कर दिया है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम आज हेलो अल्केन्स बनाने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दो विधियाँ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो नंबर तीसरी विधि जो है, पहली और दूसरी विधि जो है वो आपको मिलेंगे इससे पहले की जो हमारी लेक्चर वीडियो है। तो आज की वीडियो हम तीसरा मेथड पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेथड से है एल्कीन्स से। इसमें हम तीसरे मेथड में हम एल्कीन्स के द्वारा हेलो अल्केन्स का निर्माण करने वाले हैं। किसके द्वारा बनाने वाले हैं? एल्कीन्स के द्वारा। ठीक है, तो एल्कीन्स क्या हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाता है, द्विबंध पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? एल्कीन। जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, इस तरह के एल्कीन्स के द्वारा भी हम हेलो एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एल्कीन्स की क्रिया हैलोजन अम्ल से करानी होती है। ठीक है, एल्कीन्स की क्रिया जब हम हैलोजन अम्ल से कराएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्कीन ले लिया, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी क्रिया जब हम हैलोजन अम्ल से कराएंगे, हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा? एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा। एल्कीन का यदि डबल बॉन्ड टूट गया तो देखिए क्या होगा? एल्कीन का, ठीक है, इथाइलिन है, डबल बॉन्ड टूट गया तो क्या बन जाएगा? ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बन की संयोजकता अधूरी हो रही है, जो HBr है वो टूटेगा। ठीक है, एक बनाएगा H पॉजिटिव, Br निगेटिव बनाएगा। अभी क्या होगा? जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा एल्कीन का तो एक H यहाँ पे जुड़ गया, CH2 का CH3 हो गया। Br दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया तो CH2 के साथ Br जुड़ गया। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि H इसके साथ जुड़े, ये CH3 हो गया, या ये CH2 के साथ Br जुड़ जाए। बात एक ही है, Br इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े, बनेगा ब्रोमो इथेन ही बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन बनेगा, भले यहाँ जुड़े कि यहाँ जुड़े। ठीक है, दोनों कंडीशन में तो सेम है। लेकिन यदि एल्कीन आपका इथाइलिन ना हो, इथाइलिन को छोड़ दीजिए, इथाइलिन के बाद जो एल्कीन आएंगे कौन? प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। यदि इथाइलिन के बाद के जो एल्कीन आपके, आपका प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, ठीक है, हेक्सीन है, या हेप्टीन है, ऑक्टीन है, ठीक है, इस तरह के यदि एल्कीन आते हैं तो फिर बड़ा कन्फ्यूजन होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा? देखिए, हम ऐसा करके देखते हैं, तभी हमें पता लग पाएगा कि क्या कन्फ्यूजन होगा। यदि हम एल्कीन ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने प्रोपीन ले लिया, ये प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन की क्रिया हम हेलोजन अम्ल से कराते हैं, तो हेलोजन हमने ले लिया, हमने HBr ले लिया। ठीक है, अब HBr से जब कराएंगे तो अब कन्फ्यूजन ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये तो सिंगल बॉन्ड से है पहला कार्बन, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब कन्फ्यूजन ये है कि H को हम इसके साथ जोड़ें या फिर H को हम इसके साथ जोड़ें। अगर हम Br को यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे जुड़ेगा तो ब्रोमो 3 कार्बन प्रोपेन बनेगा। अगर Br यहाँ पे जुड़ेगा तो फिर ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा और H यहाँ पे जुड़ा तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। अगर ब्रोमो जो है, Br जो है, अगर ये इस कार्बन के साथ जुड़ता है और H यहाँ पे जुड़ता है तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो। तो अंतर है। तो क्वेश्चन ये है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा क्या 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा? क्वेश्चन ये है कि बनना क्या चाहिए, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनना चाहिए या फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन बनना चाहिए। इस चीज़ को हम समझेंगे। दरअसल इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ के नियम की तरफ। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही ये अभिक्रिया संपन्न होनी है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? एल्कीन्स की क्रिया हेलोजन अम्ल से आप कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहेगा? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग यह अभिक्रिया होगी। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जो HBr है, सबसे पहले तो HBr को देखिए आप। HBr जब टूटेगा तो दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा H पॉजिटिव, एक बनेगा Br निगेटिव। दो चीज़ें बनेंगी, H पॉजिटिव और Br निगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? वो कहता है जो ये अभिकर्मक है, मतलब जो ये HBr है, अभिकर्मक का जो निगेटिव वाला पार्ट है, जो ऋणात्मक वाला भाग है, ये है निगेटिव पार्ट। वो निगेटिव पार्ट क्या करता है? उस कार्बन पर अटैक करता है जिसके पास H परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हैं, किसके पास H की संख्या कम है? इसके पास तो CH2
दो एच है, इसके पास एक ही एच है। तो मार्गनिकॉफ का नियम क्या कह रहा है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, और अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा है। तो क्या बनेगा, आप देखिए मार्गनिकॉफ के नियम के अनुसार क्या बनेगा, CH3 अपनी जगह पे रहा, CH3 अपनी जगह पे रहा, बीच में है सिंगल बॉन्ड। अब जो ये CH है, इस CH के साथ कौन जुड़ेगा, H जुड़ेगा या Br। मार्गनिकॉफ कहता है Br जुड़ेगा, जो ऋणात्मक भाग है, नेगेटिव पार्ट है, वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो Br को यहाँ पे जोड़ दीजिए। और जो धनात्मक भाग है, पॉजिटिव पार्ट है, वो अधिक हाइड्रोजन वाली कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या बन गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, मतलब कन्फ्यूजन दूर हो गया। मार्गनिकॉफ के नियम के अनुसार यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण होगा, इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है, कभी कभी एंटी मार्गनिकॉफ भी हो जाता है, मतलब मार्गनिकॉफ के नियम का उल्टा भी तो हो सकता है। पता चला कि हमको तो 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए, मार्गनिकॉफ के नियम के अनुसार तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, और हमको चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या होगा अब। तो ऐसे में मार्गनिकॉफ के नियम का उल्टा भी हो सकता है, उसको कहते हैं हम एंटी मार्गनिकॉफ। क्या कहते हैं, एंटी मार्गनिकॉफ। ठीक है, ऐसा कब होगा, यदि इस रिएक्शन को आप प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, प्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर आप इस रिएक्शन को कराते हैं, तो फिर ये अभी तक तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट बन रहे थे, जब प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराओगे तो ये मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनाएगा, मुक्त मूलक मैकेनिज्म इसमें यहाँ पर क्रियाविधि यहाँ पर संपन्न होगी। मुक्त मूलक क्रियाविधि होने की वजह से अब जो ऋणात्मक पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ नहीं जुड़ेगा, अब वो यहाँ पर जुड़ेगा, मतलब 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा आपका। पर ध्यान देना क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होनी चाहिए, तो मार्गनिकॉफ के नियम का पालन फिर नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर प्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, H जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, और CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, Br, मतलब 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे याद रखनी है, इसको हम प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, एंटी मार्गनिकॉफ को हम प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि प्रोक्साइड की वजह से ऐसा हो रहा है। ये जरूर ध्यान देना, जब भी एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराओगे तो ध्यान देना मार्गनिकॉफ के नियम का पालन होगा। यदि एरो के ऊपर प्रोक्साइड लिखा है, फिर मार्गनिकॉफ के नियम का पालन नहीं होगा, फिर क्या होगा, प्रोक्साइड प्रभाव होगा और मार्गनिकॉफ के नियम का ठीक उल्टा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। इस बात का जरूर ध्यान देना आप। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, जो ये प्रोक्साइड प्रभाव होता है, जैसे मार्गनिकॉफ के नियम के लिए HBr की जगह पे आप HCl भी रख सकते थे, यहाँ पर HI भी यहाँ पर रख सकते थे आप। हैलोजन अम्ल चाहिए, HBr, HCl, HI कोई भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोक्साइड प्रभाव केवल HBr के साथ ही प्रदर्शित करता है, ये जरूर ध्यान देना। दरअसल प्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि ये HCl होगा आपका हैलोजन अम्ल, तो ये मुक्त मूलकों का निर्माण नहीं करता है, इस बात का ध्यान देना आप। आयोडीन भी नहीं करता है, केवल HBr, केवल HBr, ठीक है। पेरोक्साइड प्रभाव तभी प्रदर्शित होगा जब आपका हैलोजन अम्ल कौन सा होगा, HBr होगा। इस बात को जरूर आप लोग नोट कर लें। बाकी मार्गनिकॉफ का नियम का पालन तो सभी के लिए है, वो HCl के लिए भी है, HI के लिए भी है, HBr के लिए भी है, लेकिन पेरोक्साइड प्रभाव केवल HBr के लिए है। इस बात को जरूर आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। तो मार्गनिकॉफ के नियम के अनुसार एल्कीन की क्रिया आप हैलोजन से कराओगे तो हैलो एल्केन बनेगा, ठीक है। और प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराओगे तो फिर मार्गनिकॉफ के नियम का बनेगा तो हेलो एल्केनी, लेकिन मार्गनिकॉफ के नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगले मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।